ऑलराइट बच्चों, तो अब नेक्स्ट जो है इसमें वो है tan 3 है। तो लिखेंगे आइडेंटिटी नेक्स्ट tan 3 है। ठीक है, लिखो tan 3 होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। अब इसकी प्रूफ की बात करो तो देखो इसका दो तरीके से प्रूफ, या तो sin 3a अपॉन cos 3a कर है ना, कि tan 3a को आप लिख सकते हो sin 3a माइनस सॉरी अपॉन cos 3a, sin अपॉन cos कर लो, फिर sin 3a का आइडेंटिटी cos 3 का आइडेंटिटी लिखो और सबको ट्राई करो कन्वर्ट करने का किसमें, tan के फॉर्म में। तो डिवाइड कर कर cos वाले टर्म से आप कन्वर्ट कर सकते हो। दूसरा तरीका इसका एक और है जो कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि tan ऑफ a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, कौन बताएगा? जब भी tan के फॉर्म में दो से ज्यादा एंगल हो जाए तो आप यूज करो इसका S1 माइनस S3, तीन टर्म है a b c, तो S3 तक जाएगा। तो ऊपर वाले में मैंने बोला था ऑड लो, 1 और 3 ले लो, और नीचे में 1 माइनस S2 है ना, ये होता है। तो जब आप इसको, मैंने बोला था S1 क्या होता है, तो S1 मैंने उधर लिखाया था, आप जाकर देखना। S1 होता है बेटे जो सम ऑफ है ना, सम ऑफ टेंजेंट्स ऑफ द एंगल टेकन वन एट ए टाइम, मतलब ये होता है tan A प्लस tan B प्लस tan C, ये होता है आपका क्या, S1। फिर पहले S2 की बात कर लेते हैं, फिर S3 पर आते हैं। 1 माइनस S2 होता है सम ऑफ एंगल्स टेकन 2 एट ए टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, tan A इंटू tan B प्लस tan B इंटू tan C, दो एंगल लेकर है ना प्रोडक्ट करो और उसका सम कर दो, फिर tan C इंटू tan A, ये होता है। और जो S3 होता है वो होता है सम ऑफ टेंजेंट ऑफ द एंगल्स टेकन 3 एट ए टाइम्स। अब तीन एंगल लगो तो यहाँ तो तीन ही है, तो एक ही कॉम्बिनेशन बनता है, ये बनता है tan A इंटू tan B इंटू tan C, ये बनता है। ठीक है, अब क्या करो इस फॉर्मूले में, आप क्या करो कि B को भी A से रिप्लेस कर दो एंड C को भी A से रिप्लेस कर दो। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं ये 3A बन जाए, तभी तो अपना फॉर्मूला अपने को फाइंड क्या करना है, 3A। तो हमने क्या किया, B को भी A ले लिया, C को भी A ले लिया, तो लेफ्ट साइड में तो बन जाएगा tan A प्लस A, ऐसा हो जाएगा। B और C को A से रिप्लेस कर दिया। राइट साइड में आप देख सकते हो जहां जहां B है वहां A कर दो, है कि नहीं। तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं यहां से, ये तो हो गया आपका tan 3A। चलो रिप्लेस करके दिखाई देता हूं, ये बनेगा tan A प्लस tan A प्लस tan A, है ना। यहाँ B और C था, इसको हमने रिप्लेस कर दिया A से, ठीक है। फिर माइनस, ये देखो tan A रहेगा ही, अब फिर क्या है, tan B tan C है, तो B को A से रिप्लेस किया तो tan A हो गया, C को भी A से रिप्लेस किया तो tan A हो गया, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ये tan A इंटू tan B है, तो ये क्या हो जाएगा, tan A इंटू tan A, मतलब सबके सब टर्म tan A में ही बदल जाएंगे, क्योंकि B और C को हमने A से रिप्लेस कर दिया है और A वाले को तो A ही रहना, तो ये सब tan A आपको दिख रहा। फाइनली जब आप सबको कंबाइन करोगे बच्चे तो आपको देखो क्या मिलेगा, सी राइट साइड में तो मिल जाएगा A मतलब tan 3A, सॉरी लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में यहाँ पर देखो tan A प्लस tan A प्लस tan A, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 tan A, 3 बार है ना, 1 2 3। फिर देखो tan A इंटू tan A, तो tan स्क्वायर है, फिर इंटू तो tan क्यूब A हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, tan क्यूब A, ऑलराइट। होल डिवाइडेड बाय क्या है, 1 माइनस, यहाँ देखो tan A इंटू tan A, तो ये क्या आता है, tan स्क्वायर है, ये भी क्या होगा, tan स्क्वायर है, ये भी क्या होगा, tan स्क्वायर है। तो कितने tan स्क्वायर है, 1
2 3 तीनों ऐड हो रहे हैं, क्या लिखेंगे 3 tan स्क्वायर। और आप देख सकते हो बेटे यही तो हमने ऊपर लिख रखा कि tan 3a कुछ नहीं होता है, ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ऑलराइट, तो इस प्रूफ को लिख लेंगे सारे बच्चे फटाफट, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करते हैं। लिखो। Sir, please repeat this question. ओके, देखो बच्चे हमने क्या किया बेसिकली यहाँ पे है ना tan 3a था, मतलब tan में जो एंगल है वो 3 टाइम्स हो रहा है। तो एक तो तरीका है कि डायरेक्ट हम ये आइडेंटिटी याद रखें कि ये होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको है ना टिप्स पे रखना है इसको, लेकिन इसको याद करने में हेल्प करने के लिए आपको क्या करना है, प्रूफ को भी ध्यान में रखना है कि ये आखिर बना कैसे tan 3a। तो हमने हेल्प लिया एक आइडेंटिटी tan a प्लस b प्लस c का, जो कि ऑलरेडी हमने करा रखा है आपको है ना इनिशियल लेक्चर्स में, है ना, मतलब इससे पहले वाले आई थिंक 3 4 5 लेक्चर्स पहले। तो वहां पर मैंने आपको ये बताया था कि tan a प्लस b प्लस c ऐसे कितने भी टर्म्स आप ले लो तो उसमें एक रूल्स फॉलो होता है s1 s2 s3 s4 ऐसे। फिर वहां पर मैंने आपको बताया था, यू कैन चेक योर नोट्स, की ये होता है जब a प्लस b प्लस c मतलब 3 टर्म है तो s1 s2 s3 तीन चीज यूज होगा। यूज कैसे करना है, तो न्यूमरेटर में ऑलवेज आपको रखना है ऑड वाला जैसे s1 s3 s5 ऐसे टर्म। तो और हमेशा हर एक के बीच में अल्टरनेट प्लस माइनस होगा। जैसे मान लो यहाँ 5 टर्म होता तो s1 माइनस s3 प्लस s5 आता। फिर यहाँ पर देखो जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है उसमें 1 से स्टार्ट करना और इवन वाले लेने हैं। तो देखो ये यहाँ पर 3 टर्म थे तो मतलब मुझे तो 3 ही यूज करने हैं s1 s2 s3। अब इस s1 s2 s3 में यूज ऐसे करना है सो दैट कि ऑड वाला जो है 2 है ये न्यूमरेटर में चले जाए। तो s1 माइनस s3 क्योंकि अल्टरनेट प्लस माइनस करना, और बच गया s2। तो 1 तो डिनोमिनेटर में होता ही है, उसके बाद s2, अगर s4 होता तो फिर s4 आता, यहां तो है ही नहीं। चलिए s1 का मतलब होता है कि एक एक जैसे a एंगल ले लो, b एंगल ले लो, c एंगल ले लो, है ना, 1 एट ए टाइम सबको लेकर ऐड कर दो। s2 का मतलब होता है कि दो दो एंगल लो, है ना, जैसे tan a tan b ले लो, फिर tan b tan c ले लो, tan c tan a, फिर सबको ऐड कर दो। s3 का मतलब होता है कि 3 एंगल एक साथ। तो यहाँ तो 3 ही था तो एक ही कॉम्बिनेशन बनेगा tan a tan b tan c। ऑलराइट, फिर हमको जो टारगेट है वो 3 है। तो हमने क्या बोला कि यहाँ तो b और c टर्म है, तो अगर किसी भी तरह ये b a बन जाए और c भी a बन जाए तो अपना काम बन जाएगा, ये a प्लस a 3a हो जाएगा। तो मैंने वही रिप्लेसमेंट किया यहाँ पे, रिप्लेस b भी थे एंड c भी थे, b को भी a से रिप्लेस किया, c को भी a से रिप्लेस किया, तो ये बन गया a। अब अगर रिप्लेसमेंट लेफ्ट साइड में किए हो तो सिमिलर रिप्लेसमेंट राइट साइड में भी होना चाहिए, तभी तो इक्वेशन वैलिड रहेगा। तो फिर हमने यहाँ जहां जहां b दिखा, जैसे यहाँ tan b है तो हमने यहाँ tan a लिखा है, यहाँ tan c है तो यहाँ tan a लिखा है, मतलब जिधर जिधर b c दिखा वहां a करते गया और a वाले को a ही रहने दिया। तो यहां से ये जनरेट हो गया। तो आप देख सकते हो 1 2 3 ये तीनों ऐड होकर 3 tan a बन गया। ये tan a इंटू tan a इंटू tan a 3 बार मल्टीप्लाई हो गया तो tan की पावर 3a हो गया, होल डिवाइडेड बाय ये 1 पहले से था तो 1 आ गया।
फिर देखो यहाँ tan a इंटू tan a, तो tan स्क्वायर है एक बार आ गया, फिर प्लस tan a इंटू tan a, तो दो बार आ गया, प्लस फिर tan a इंटू tan a, तो तीन बार आ गया। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 3 tan स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां से ये प्रूफ हो गया। बेसिकली अपने को प्रूफ है ना, बस समझना था, याद रखना आपको डायरेक्ट ये आइडेंटिटी है। क्लियर? ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सॉल्व सम एग्जांपल्स, है ना। जो 3a वाले फॉर्मूले पढ़े थे, है ना, उस पर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो फटाफट ये एग्जांपल्स लिखो सारे बच्चे। देखो क्या करेंगे, यह है साइन क्यू थीटा प्लस साइन 3 थीटा, है ना बच्चे। ये डिवाइड हो रहा है कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस 3 थीटा, ठीक है। तो यहां से इस साइन क्यूब कॉस क्यूब को रहने दिया है जेटी से, है ना। हमने क्या किया, साइन क्यूब थीटा को रहने दिया, यहां साइन 3 थीटा देखा, तो हमने इसको ब्रेक किया साइन 3a पे। तो साइन 3a क्या होता है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। तो साइन 3 थीटा क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो इसके प्लेस पे लिख दिया 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है कॉस क्यूब थीटा, ठीक, माइनस फिर देखो ये क्या है cos 3 थीटा। तो cos 3 थीटा को हम cos 3 पे ब्रेक कर लेंगे, तो वो क्या होता है 4 cos क्यूब है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos है, मतलब माइनस 3 cos थीटा, क्योंकि यहाँ एक ही जगह थीटा यूज हो रहा है। अब कुछ नहीं, बस सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देख सकते हो आप, देखो ध्यान से। तो बाहर में साइन ऊपर वाले जो न्यूमरेटर पार्ट है, यहाँ साइन क्यू थीटा है, यहाँ माइनस 4 साइन क्यू थीटा। तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या आ जाएगा माइनस का टर्म, और ये 3 साइन थीटा बचा रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा 3 साइन थीटा साइन क्यू थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा, तो माइनस 3 साइन क्यू थीटा हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय। यहां से देख सकते हो ये है कॉस क्यू थीटा, और यहाँ है माइनस 4 कॉस क्यू थीटा। तो कॉस क्यू माइनस 4, और ये माइनस इसको प्लस कर देगा। तो पहले इसी टर्म को लिख लेते हैं 3 कॉस थीटा, और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो माइनस 3 कॉस क्यू थीटा आ जाएगा। तो न्यूमरेटर से हमने 3 साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। अब कॉमन लो इधर से 3 साइन थीटा, तो इधर 1 बचेगा, इधर 3 साइन क्यू थीटा है, तो 3 कॉमन हो गया, साइन कॉमन हो गया, तो एक साइन स्क्वायर बच जाएगा। सिमिलरली नीचे में 3 कॉस थीटा, तो ये 1 हो जाएगा, यहां से कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हमको पता है क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है बच्चे, इसको आप कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिमिलरली डिनोमिनेटर में क्या है 3 कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। चलो अब कुछ नहीं, कैंसल आउट करो, ये सिंपल फॉर्म में आ चुका है। ये 3 से 3 कैंसल, ये कॉस थीटा से यहाँ कॉस स्क्वायर है, तो स्क्वायर कैंसल हो जाएगा। सिमिलरली ये, तो एक ऊपर में बचेगा कॉस थीटा और एक नीचे में बचेगा साइन थीटा। तो कॉस अपॉन साइन क्या होता है बच्चे, कॉट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो मैं फिर बोल रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस आपको घबराने नहीं है। आपको क्या करने हैं बच्चे, आपको उसको प्रैक्टिस करने हैं, है ना। सॉल्यूशंस नहीं हुआ या हुआ, आपको खुद से करने हैं,
खुद से करने का मतलब सॉल्यूशन एक बार देख लिया, सर ने बता दिया। खुद से करे हुए क्वेश्चंस को करोगे ना तभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक्स में कमांड बनेगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में कमांड चाहते हो तो आप क्या करो ना, जो क्वेश्चन समझ लिया कर लिया उसको फिर से दोबारा है ना करो। एक क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 बार जरूर करो, ठीक है? क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की, जिसका नाम है, लिखो, टी रेशियो ऑफ सब मल्टीपल एंगल्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टी रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंगल्स। अब सब मल्टीपल, तो इसको आपको बिल्कुल है ना, डू नॉट मेमोराइज। इसमें जितने भी आइडेंटिटी है ये बस समझने के लिए, इसको याद नहीं रखना है। तुम बोलोगे चलो सर ये तो अच्छा चीज बोल दिया। हाँ, आपको सिर्फ मल्टीपल एंगल मतलब साइन 2a याद रखना है, कॉस 2a याद रखना है, tan 2a याद रखना है, साइन 3a याद रखना है एंड कॉस 3a याद रखना है, और हो सके तो tan 3a भी याद रखो। इसका तो लेस यूज होता है, बट अगर याद है तो कहीं ना कहीं पता नहीं आपको आ सकता है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन 2a, कॉस 2a, tan 2a, साइन 3a, कॉस 3a। इसी से आप इस पूरे आर्टिकल्स को कवर कर सकते हो, सब मल्टीपल। अभी समझाऊंगा क्या मतलब है। देखो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझो। कि जैसे मान लो आपको साइन 2a पता है ना, आपको साइन 2a पता है। लेट मी चेंज द कलर। हाँ देखो, आपको साइन 2a पता है। अच्छा, तो कोई आपसे पूछ देगा कि साइन 2a अगर 2 sin a इंटू कॉस a होता है, ये तो पता ही है। तो आपसे कोई पूछ देगा साइन a बताओ इन टर्म्स ऑफ दिस फॉर्म, मतलब कि ये मल्टीपल एंगल था, अब हो गया सब मल्टीपल, या इसी को हाफ एंगल फॉर्मूला भी बोलते हैं। मतलब जो पहले 2a था उसका हाफ हो गया a। तो बेसिकली इस सारे चीजें में होता क्या है, एक कंसेप्ट होता है, बस उसी को समझना रहता है। वो कंसेप्ट क्या है ना, वही मैं आपको इस आर्टिकल्स में समझाने की कोशिश करूंगा। तो क्या समझा कि जैसे साइन a इस फॉर्म में क्या होगा, कॉस a अपने जो कॉस 2a वाले आइडेंटिटी में क्या होगा, है ना। तो ऐसे होते हैं। देखो तो यहां पे साइन थीटा वाई, जैसे हमने क्या पढ़ रखा है, साइन 2a। साइन 2a क्या होता है बच्चे, 2 sin a इंटू कॉस a होता है। अलग से ये बिल्कुल याद नहीं रखना है, बस समझना है कि अच्छा ऐसा कर सकते हैं जरूरत पड़ने पे। हाँ, तुम क्या करो, इस a को रिप्लेस कर दो थीटा बाई 2 से। a को क्या किया, थीटा बाई या थीटा से या थीटा बाई 2 से, चलो थीटा बाई 2 से रिप्लेस कर दिया। तो ये क्या बन जाएगा, साइन 2 इंटू थीटा बाई 2। तो a को आपने रिप्लेस किया थीटा बाई 2 से, तो ये क्या आ जाएगा, थीटा बाई 2 इंटू थीटा बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, मतलब ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बराबर 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये बन जाएगा। मतलब कि अब ये हो क्या रहा है, इस पूरे को अगर मैं समराइज करूं तो सिंपल ये समझो, आप कुछ मत समझो, ये समझो। देखो साइन 2a, तो उसको हमने क्या लिखा था, 2 sin a इंटू कॉस a, है ना। साइन 2a को हमने क्या लिखा था, 2 sin a इंटू कॉस a। तो यहां पर अगर मैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस करूं तो देखो एक चीज मुझे दिख रहा है क्या, कि यहां जो एंगल है और यहां जो एंगल है, इसमें क्या रिलेशन है। तो इसमें ये रिलेशन है कि यहां जो भी एंगल है उसका हाफ हो जा रहा है यहाँ पे। जैसे यहाँ 2a था तो यहाँ a हो गया, 2a का हाफ क्या होगा, a होगा। सिमिलरली यहां भी आप देख सकते हो हाफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सब के सब बेसिकली हाफ एंगल फॉर्मूला है। मतलब कि कल के डेट में सपोज दैट मैं ऐसे पूछ दूं, देखो ध्यान से, मैंने पूछ दिया साइन x लिखो इस फॉर्म में, तो आप क्या लिखोगे, 2 इंटू साइन, यहां जो एंगल है उसका हाफ करना है, तो क्या आ जाएगा बच्चे, x बाई 2
एक्स बाई टू। बस सपोज दैट मैंने आपको बोला साइन 4 थीटा, तो यहां जो एंगल है उसका हाफ करना है, तो 2 इंटू साइन 4 थीटा का हाफ क्या होता है 2 थीटा, फिर यहाँ 4 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा 2 थीटा। बस आपको हाफ करना है, यहाँ साइन में और कॉस दोनों में हाफ करना है। तो यही एक सब मल्टीपल फॉर्मूले हो गए। इसको अलग से बिल्कुल मत याद रखो, जो कोर फॉर्मूला है ना उसको ध्यान में रखो, और देन एंड देयर आपको जैसे ही जरूरत पड़ेगा, मान लो कोई आपसे पूछे साइन एक्स बताओ या साइन टी बताओ, तो आपको पता है कि इसका हाफ करना है अगर इसको साइन कॉस के फॉर्म में लिखना है तो। बस इतना ध्यान में रखो। उसी टाइप से है ना, आपको देखोगे नेक्स्ट, जैसे ये वाली देखो, यहां भी बिल्कुल याद नहीं रखना। आपको पता है cos 2 थीटा आप पढ़ चुके हो, हाँ पढ़ चुके हैं। cos 2 थीटा में मैंने आपको बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है बच्चे, ध्यान से देखते रहो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी यहाँ एंगल यूज हो रहा है उसका हाफ यहाँ हो रहा, जैसे यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा हो रहा है ना। तो अगर मैं यहाँ पे थीटा ले लूं, इस 2 थीटा के प्लेस पे थीटा ले लिया, तो कुछ नहीं, यहाँ हाफ हो जाएगा। हाफ क्या मतलब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ थीटा है तो इसका हाफ आना चाहिए यहाँ पे, है ना। आप ये पढ़े थे ना cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, कल ही तो पढ़ा था ये। तो यहाँ 2a था तो इसका हाफ हुआ था। तो अगर यहाँ थीटा है तो थीटा का हाफ मतलब क्या होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा हाफ माइनस 1। तो मुझे चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इस माइनस 1 को मैं इधर ले आऊंगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बराबर 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। ये हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। क्लियर। तो बेसिकली ये बिल्कुल भी अलग से याद नहीं रखना है, कोई भी नहीं याद रखता अलग से इसको, बस पढ़ना है आर्टिकल्स में। तो हम लोग एक बार बस देख लेते हैं कि क्या है। जैसे देखो एक और आ गया तीसरा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो हम ये जानते हैं cos 2a का एक और फॉर्म था साइन वाला फॉर्म, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a होता है। तो फिर से वही रूल लगाऊंगा कि यहाँ 2a है तो यहाँ a हो गया, तो इसका मतलब हाफ हो रहा है। तो अगर मैं यहाँ थीटा लूंगा तो इसका हाफ मुझे यहाँ मिलना चाहिए, मतलब थीटा बाई 2 मिलना चाहिए। मुझे क्या निकालना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो इसको ले आया मैं लेफ्ट साइड में तो प्लस हो गया, और cos थीटा को उधर ले गया तो माइनस आ गया। तो आप देख सकते हो यही रिजल्ट इसमें लिखा है। क्लियर हो रहा है बच्चे। देखो कंसेप्ट समझ में आ रहा ना, कंसेप्ट बिल्डअप करो। कंसेप्ट ये है कि जो भी फॉर्मूले थे साइन 2a के, ये आपके कोर फॉर्मूले हैं। cos 2a के जो भी फॉर्मूले कोर फॉर्मूले बेसिक्स, इसी से हम सबके सब निकाल सकते हैं। चाहे एंगल कुछ भी हो जाए हम उसका हाफ करते जाएंगे बस। इसीलिए सबको, जैसे यहां देख लो एक और आ गया tan थीटा। तो आपने अभी पढ़ा ना tan 2a की आइडेंटिटी, ये होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर, ये होता है। मतलब यहाँ 2a है तो इसका हाफ दोनों जगह यूज हो रहा है। तो कल के डेट में अगर मैं आपसे पूछ दूं tan थीटा बताओ तो क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2 हाफ हो गया, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये भी हाफ हो गया। तो बेसिकली जो भी हमने आइडेंटिटी साइन 2a cos 2a मतलब मल्टीपल एंगल का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखा था, उसी का ये सब पार्ट है, सब मल्टीपल एंगल। अलग से बिल्कुल भी याद नहीं रखने कोई भी फॉर्मूले, ये जो 4 फॉर्मूले, ये वाली या फिर ये वाली या फिर ये वाली या फिर कोई भी फॉर्मूला अलग से नहीं याद रखने, बिल्कुल मत याद रखो। कंसेप्ट से देन एंड देयर बनाने की कोशिश करो। कंसेप्ट क्या है कि एंगल हाफ हो जाता है, इसीलिए सबको कंबाइंडली हम बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है। तो इस हाफ एंगल फॉर्मूले में कंसेप्ट क्या है बेटे, एक बार लिख लो आप लोग कि अगर आपके पास मान लो साइन 2a है तो ये क्या होगा 2 sin a इंटू cos a होता है।
कल के डेट में अगर आपको मिल जाए सिर्फ साइन ए मिल जाए तो इसका हाफ कर देना, तो क्या आ जाएगा साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। हाफ करते जाओ, कोई भी एंगल मिल जाए, सपोज दैट आपको मिल गया 4 थीटा, तो 4 थीटा का हाफ कर दो, तो 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, हाफ करना है बस। मान लो कि आपको मिल जाए साइन 6 थीटा, तो इसका हाफ कर दो, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू साइन 3 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा, है ना। पैटर्न ये है कि 2 इंटू साइन समथिंग इंटू कॉस समथिंग होता है, और वो समथिंग क्या होता है, जो भी यहां एंगल यूज हो रहा है उसका हाफ होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि कल के डेट में आपको बोलेगा कि साइन फॉर एग्जांपल है 20 डिग्री, तो आप इसको लिख सकते हो 2 इंटू साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 10 डिग्री। बिल्कुल सही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट, ये बिल्कुल सही लिख रहे हो। क्यों? क्योंकि यहां 20 डिग्री है, इसका हाफ करेंगे तो 10 ही आएगा। ये होता है हाफ एंगल फॉर्मूला का कंसेप्ट। क्लियर हुआ बच्चे? ये किसी भी आइडेंटिटी में आप लगा सकते हो, किसी भी आइडेंटिटी में, जो भी हमने मल्टीपल एंगल में पढ़ा ना, उसके किसी भी 6-7 आइडेंटिटी पढ़ा, सब में आप हाफ एंगल यूज कर सकते हो, है ना। क्लियर हुआ बच्चे? बोलो। यस सर। ऑलराइट, तो इसको लिख लो, ये जो 4-5 एग्जांपल हाफ एंगल फॉर्मूला का लिख लो, ताकि आपको पता चले कि ऐसे करना है कंसेप्ट। ऑलराइट, चलिए, तो अब हमने पूरा टी रेशियो में मल्टीपल एंगल, सब मल्टीपल एंगल सब देख लिया। अब बारी आती है प्रैक्टिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं, है ना। मैं आपको हिंट दूंगा, आप लोग बस ट्राई करें बेटा। आप लोग ट्राई नहीं करते हैं ना, इसके कारण से मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप प्रॉपर आंसर पे पहुंचो। ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, आप मुझे ये मत बताओ। आप एटलीस्ट ट्राई करो, कोशिश करो, है ना। आप बस ट्राई कर रहे हो ना, अभी आप एकदम अभी 11th में हो, आपको बहुत दूर अभी 12th के साथ बहुत सारी चीज करनी है। आप बिल्कुल मत घबराओ, आप ये मत सोचो कि हमसे क्यों नहीं आ रहा है, आपको लर्न कराया जा रहा है ना। और मेरा तो आदत है क्या, मेरी सबसे गंदी आदत क्या है कि मैं इजी क्वेश्चंस बहुत रेयरली कराता हूँ। सो इजी क्वेश्चन जिसको बोलते हैं। मैं आपसे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि बताओ साइन ये सपोज दैट मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि बताओ साइन 22 इंटू या 22.5 डिग्री की वैल्यू। हाँ, ये आप निकाल सकते हो, लेकिन ये इजी है इसलिए नहीं पूछा। कैसे निकालोगे? देखो, साइन 45 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 2 इंटू साइन, इसका हाफ कर दो, तो 45 का हाफ क्या होता है 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री, ये होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इस टाइप की चीजें ना आपको जानने और नहीं जानने का कोई, है ना, लॉजिक्स नहीं बनेगा। अगर आप चीजों को, है ना, अच्छे लेवल पर समझ रखें तो इजी चीजें आप देन एंड देयर करने में कोई डिफिकल्टी नहीं हो। हाँ, आपका काम ये होगा कि बस आप अप्रोच करो। अप्रोच मतलब स्टार्ट करो, सोचो, है ना, पेन कॉपी खर्च करो, है ना, खर्च करना इन द सेंस कि यूज करो। सॉल्व हो नहीं हो, सर तो है ना बताएंगे, कंसेप्ट सीखेंगे और फिर उसको अप्लाई करेंगे। अब बिल्कुल ऐसे बैठ गया, कुछ कर नहीं रहे हैं, पेन नहीं चला रहे हैं, ऐसे लेटे हुए हैं, तो फिर वो थोड़ा दिक्कत होता है, आपको भी बहुत प्रॉब्लम आएगा आगे, मैं पहले बता रहा हूँ। चलिए, तो जैसे इस प्रॉब्लम को, है ना, ये अच्छा प्रॉब्लम है। यहां से देखो हम क्या हिंट लगा सकते हैं, थोड़ा सा हिंट देता हूं कि ये ऊपर में साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा है, और जो ऑप्शन है वो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, मतलब कंफर्म हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करना है। अब हाफ एंगल फॉर्मूला कैसे यूज करें
ताकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाए। ये है सबसे मेन टास्क। तो देखो मैं आपको बताता हूं, हम ऐसे यूज कर सकते हैं, है ना, 1 प्लस साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा। ये अब देखो जैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा हमने देखा, यहां पे क्या 1 माइनस कॉस थीटा देखा, तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये दोनों अगर कंबाइन हो जाएगा तो एक आइडेंटिटी बना सकता है। अब कैसे वो मैं बताऊंगा। तो हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस थीटा को एक जगह लिखा और साइन थीटा को अलग रहने दिया। नीचे भी वही किया, 1 प्लस कॉस थीटा को एक जगह लिखा। अब देखो ये चीज मुझे क्यों क्लिक किया, तुम पूछोगे ना कि सर आपको कैसे पता कि ऐसे ही करना था। तो इसलिए क्लिक किया कि मुझे आइडेंटिटी मेरे दिमाग में घूम रहा है। जब तक आपको ये सारे आइडेंटिटी जो अभी पढ़ाए गए हैं, ये सारे अगर दिमाग में नहीं घूमेंगे, ये सब साइन 2a कॉस 2a tan 2a, तब तक फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स में आपको पता ही नहीं चलेगा क्या करना है। ये बात जान लो। तो मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप कि आप उसको दिमाग में घुमाओ, घुमाने इन द सेंस इमेज रखो कि क्या होता है। अब जैसे मुझे 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा देखा तो मेरे दिमाग में घूमने लगा कि हम कुछ कर सकते हैं क्या। तो देखो हमने पढ़ रखा है बच्चे क्या, cos 2a पढ़ रखा है। cos 2a होता है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। अब ये मेरे दिमाग में था तभी हम इससे यहां पहुंच सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां से 1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस cos 2a हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a, है ना। 1 प्लस cos 2a क्या होता है बच्चे, 2 cos स्क्वायर a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां जो एंगल है वो हाफ बन गया, यहां हाँ बन गया। तो कहीं पर अगर लिखा है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहां जो एंगल है उसका हाफ कर देना है बस। तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां जो एंगल है उसका हाफ कर देना है। देखो मैंने आइडेंटिटी याद नहीं किया, जैसे आप बोलोगे तो ये आइडेंटिटी है, देखो यहाँ है ना 1 प्लस कॉस थीटा ये। लेकिन हमने क्या बोला, आपको याद रखना ही नहीं है। कितनी चीज याद रखेंगे, कंसेप्ट है कि यहां जो एंगल होता है उसका हाफ हो रहा है। तो 1 प्लस कॉस थीटा में यहां जो थीटा है उसका हाफ होगा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा। यानी कि एक चीज तो कंफर्म हो गया क्या, कि ये डिनोमिनेटर का जो 1 प्लस कॉस थीटा है इसके प्लेस पर हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ऑलराइट। और साइन थीटा तो काफी इजी है, सीधा लिखो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सीधा हाफ कर दो। जैसे साइन 2a क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस है। तो साइन थीटा तो थीटा का हाफ क्या होगा, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। यहां भी जो है प्लस साइन थीटा, इसको भी आप इजीली लिख सकते हो 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब बच गया एक टर्म क्या, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या करे सर, तो ये भी cos 2a के आइडेंटिटी से आ जाएगा, है ना। देखो कैसे, cos 2a में हम एक साइन वाली आइडेंटिटी पढ़ते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a पढ़ते हैं कि नहीं बेटे। तो मैं बोलूं इस cos 2a को उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos 2a, और 2 साइन स्क्वायर a को इधर ले आया तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a। तो फिर से वही, यहां जो एंगल है उसका हाफ हो रहा है साइन स्क्वायर में, तो यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा है, तो यहां हाफ बनाकर ये बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉब्लम है ये हाफ एंगल फॉर्मूला पर ही है ना। यहां भी 1 माइनस कॉस थीटा में हाफ एंगल लग गया, साइन थीटा में भी हाफ एंगल लग गया, 1 प्लस कॉस थीटा में भी हाफ एंगल लग गया, और यहां भी साइन थीटा में हाफ एंगल लग गया। बस अब सभी जगह हाफ एंगल लगा लिए। अब क्या करना है, कुछ नहीं, कॉमन ले लो, देख लो अपने आप आंसर आएगा। न्यूमरेटर से क्या कॉमन ले सकते हैं, यहां से 2 और साइन थीटा बाई 2, दो चीज कॉमन ले सकते हैं, तो ले लो। तो देखो नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू साइन थीटा बाई 2, ये कॉमन ले लिया बच्चे। देखो तो इधर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, 2 तो कॉमन हो गया, तो एक बचेगा साइन थीटा बाई 2। तो यहां क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2 प्लस
यहां से 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 तो कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, कॉस थीटा बाई 2। तो इधर बच जाएगा बच्चे कॉस थीटा बाई 2। ऑलराइट, नाउ डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या कॉमन ले लें, नीचे में ले लेते हैं 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए बच्चे, हम नीचे में ले लिए 2 कॉस थीटा बाई 2 कॉमन, तो यहां से बचेगा कॉस थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि देख लो यहाँ कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस बच जाएगा। यहां से 2 कॉमन हो गया, कॉस थीटा बाई 2 कॉमन हो गया, तो बच क्या गया, साइन थीटा बाई 2। तो यहां क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई 2। बस अब ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, साइन थीटा बाई अपॉन कॉस थीटा tan थीटा होता है, तो आंसर क्या आ गया, tan थीटा बाई 2। देख लो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन है कि नहीं बच्चे, क्लियर हुआ क्या? यस सर। ये पूरा का पूरा हाफ एंगल पर है। चलो तो फिर आज के लिए इतना ही रखे, क्या टाइम हो गया? हाँ, उससे मुझे और क्वेश्चन कराने थे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। चलिए, ये लिख लिया आपने, चलो बच्चे बाय बाय।